नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टैंडर्ड जी के गुरु में। तो साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआरपीएफ ट्रेडमैन की भर्ती परीक्षा के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। जो प्रैक्टिस सेट सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल द्वारा 11/3/2023 को पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही गलत है? तो कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है, उसका आंसर देना है। तो बॉन्ड एक निश्चित अवधि के दौरान भविष्य में प्रवाहित मौद्रिक प्रतिफल का वादा करने वाले कागज हैं। तो इसका राइट आंसर पहला सही है। ये कागज सरकारों या फर्मों द्वारा जनता से पैसे उधार लेने के लिए जारी किए जाते हैं और वे बाजार में व्यापार योग्य होते हैं। दूसरा भी सही है। राइट आंसर ए, विकल्प ए और विकल्प बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, जिन्होंने श्री रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपने सुस्थापित आधुनिक दृष्टिकोण के साथ जोड़कर पूरे विश्व में फैलाया? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा सी, नरेंद्र नाथ दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निखत जरीन कौन सा खेल खेलती है? तो निखत जरीन कौन सा खेल खेलती है? राइट आंसर डी, मुक्केबाजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने डिजिटल इंडिया अवार्ड सन 2022 गोल्ड जीता है? तो किस संस्थान ने डिजिटल इंडिया अवार्ड सन 2022 जीता है? राइट आंसर सी, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी बात, संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट विश्व हैबिटेट पुरस्कार सन 2023 से सम्मानित होने वाला जग मिशन किस राज्य से संबंधित है? तो जग मिशन किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर है डी, ओडिशा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2022 में भारत के किस राज्य में प्रति 1000 पुरुषों के लिए 917 महिलाएं दर्ज की गई हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हरियाणा। हरियाणा में 1000 पुरुषों पर 917 महिलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अनुच्छेद 114 में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बजट पेश करने की संवैधानिक आवश्यकता का उल्लेख किया गया है? नहीं किया गया। राइट आंसर ए, इसमें वित्तीय विधेयक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बहु आगामी गरीबी सूचकांक सन 2022 के अनुसार सन 2005 से और सन 2019-21 के बीच भारत में लगभग कितने लोग गरीबी से बाहर निकले हैं? तो कितने लोग गरीबी से बाहर निकले हैं? राइट आंसर 415 मिलियन लोग गरीबी से बाहर निकाल दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1813 के चार्टर अधिनियम में निम्नलिखित में से किस प्रावधान का उल्लेख नहीं है? तो 1813 के चार्टर अधिनियम में किस प्रावधान का उल्लेख नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा डी, कंपनी द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर हर साल 5 लाख का निवेश किया जाने का प्रावधान भी मौजूद था, लेकिन ये प्रावधान उसमें मौजूद नहीं था। यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10,
सन 2022 तक की जानकारी के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा रहा? तो भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा रहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बिहार सबसे गरीब राज्य रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य शैली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही गलत है? तो कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है? तो कुचिपुड़ी के संबंध में, भारत का एक प्रमुख नृत्य रूप कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से उत्पन्न हुआ था। बिल्कुल सही बात है, आंध्र प्रदेश से उत्पन्न हुआ था। कुचिपुड़ी का विकास 9वीं शताब्दी ईस्वी में शुरू हुआ था, भक्ति आंदोलन के परिणाम स्वरूप हुआ था। गलत बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तानी संगीत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है? हिंदुस्तानी संगीत राग प्रणाली पर आधारित है। हिंदुस्तानी संगीत राग प्रणाली पर आधारित है। बिल्कुल सही बात है। राग का रूप स्वरों को आरोहण और अवरोहण की विशेष संरचना से निर्धारित होती है, जो कि अनिवार्य रूप से रैखिक है। गलत, सेकंड गलत, राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम के न्यूट्रॉन प्रेरित विखंडन की परिघटना की खोज किसने की थी, जो परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों और परमाणु हथियारों के आधार के रूप में कार्य करेगा? राइट आंसर हो जाएगा डी, हेनरी और मिटनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गजल गायकी से संबंधित नहीं है? तो गजल गायकी से संबंधित कौन नहीं है? हरि भाई वरांडरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत यदि संघ और राज्य के बीच कोई विवाद होता है, तो यह निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्याय क्षेत्र के अंतर्गत हल होगा? केंद्र और राज्य के बीच विवाद किस क्षेत्र में अंतर्गत हल होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मौलिक अधिकार के अंतर्गत हल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित हड़प्पा नगरों में से किसमें विशाल जलाशय थे जिनका उपयोग वर्षा द्वारा लाए गए ताजे जल के भंडारण के लिए किया जाता था, या पास की दो नदियों से जल को मोड़ने के लिए किया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, धौलावीरा में थे। जलाशय किसमें थे? धौलावीरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में हुई तत्काल आवश्यक शीतकालीन वर्षा और पहाड़ों में बर्फबारी को स्थानिकों द्वारा क्या कहा जाता है? तो स्थानीय लोगों द्वारा बारिश को क्या कहा जाता है? महावत। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या संघ सूची में शामिल नहीं है? तो संघ सूची में क्या शामिल नहीं है? जेल संघ सूची में शामिल नहीं है। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर सन 2022 तक की जानकारी के अनुसार भारत में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता कितनी हो गई है? तो सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता कितनी हो गई है भारत की? राइट आंसर हो जाएगा 6.97 गीगावाट। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइट्स ऐसे पौधे हैं जो लैंगिकता जनन के लिए किस पर निर्भर होते हैं? तो लैंगिकता जनन के लिए किस पर निर्भर होते हैं? राइट आंसर बी, पानी पर निर्भर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गोवा में किसके निरपेक्ष हैं? तो गोवा में किसके निरपेक्ष हैं? लोहा अयस्क के निरपेक्ष हैं। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मीय ऊर्जा एक ऐसे पिंड की ऊर्जा है ऊष्मीय ऊर्जा एक ऐसे पिंड की ऊर्जा है जो उसके परमाणुओं या अणुओं की गति से उत्पन्न होती है। यह पदार्थ के किसके अनुक्रमानुपाती होती है? तो किसके अनुक्रमानुपाती होती है? राइट आंसर ए, ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, आरबीआई के कृषि ऋण कार्यों और तात्कालिक कृषि पुनरावृत्ति और विकास निगम की पुनरावृत्ति कार्यों को स्थानांतरित करके नाबार्ड किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो नाबार्ड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? राइट आंसर हो जाएगा 12 जुलाई 1982 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 15 के तहत प्रावधानों के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो कौन सा विकल्प सही नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा डी। ए, बी और सी ऑप्शन को पॉज कर पढ़ सकते हैं, ये तीनों सही हैं। तो इस अनुच्छेद के तहत महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है, यही आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, अकबर पर लिखे गए लेखों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा लेख सही या गलत है? तो अबुल फजल ने 3 खंडों में अकबर के शासनकाल का इतिहास लिखा है जिसका शीर्षक है अकबरनामा। बिल्कुल सही बात है। 3 खंड आइन ए अकबरी है जो अकबर के पूर्वजों से संबंधित है, ये रॉन्ग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी बिल्कुल सही है।